Assalamu alaikum class 8. Today we will read chapter number 2, topic number 2, bacteria. Bacteria are among the simplest and smallest living thing. Bacteria जो है सबसे छोटा और सबसे सादा जानदार है. They are single cell organism. ये जो है एक सेल से मिलकर बनता है, यानी कि इसमें सिर्फ एक सेल होता है. That can be found almost everywhere in air. ये जो है हमें कहीं भी, बैक्टीरिया जो है हमें कहीं भी मिल सकता है, हवा में भी मिल सकता है, इन वाटर पानी में भी मिल सकता है, इन सॉइल मिट्टी में भी मिल सकता है, एंड इन बॉडीज़ ऑफ द मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म, और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे जानदारों की बॉडीज़ के अंदर भी मिल सकता है, जिसमें इंसान भी शामिल हैं. अब आ जाते हैं बैक्टीरिया के साइज़ एंड स्ट्रक्चर में. देयर साइज़ वेरीज फ्रॉम 0.2 to 100 माइक्रोन. इनका जो बैक्टीरिया का जो साइज़ होता है वो इतना छोटा होता है कि 0.2 से लेकर 100 माइक्रोन्स तक जाता है. अब माइक्रोन क्या होता है ये बता रहे हैं कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1000 ऑफ अ मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन होते हैं. इस तरह से आप देख सकते हैं कि 1 को डिवाइड करेंगे 1000 से तो आंसर आ रहा है 0.001, यानी कि 1 मिलीमीटर में माइक्रोन की तादाद क्या होती है 0.001. इतना होता है मिलीमीटर में 1 माइक्रोन. फिर इसके बाद देखिए आप, द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इज़ अ राउंड शेप बैक्टीरिया मेजरिंग 0.15 माइक्रो. और जो सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है वो कौन सी शेप का होता है? रॉड शेप होता है, लकड़ी की शेप का होता है. और उसकी जो अगर उसको मेजर किया जाए तो उसकी जो लेंथ निकलेगी वो कितनी निकलेगी? 0.15 माइक्रोन. ये जो यूनिट दिखा रहे हैं ये माइक्रोन का यूनिट है. The largest spherical shaped bacteria is measuring up to 15 micron in length and 1.5 micro in diameter. अभी सबसे छोटे बैक्टीरिया की इन्होंने लेंथ बताई, आप सबसे बड़े बैक्टीरिया की लेंथ बता रहे हैं कि लार्जेस्ट जो बैक्टीरिया होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, चपटा होता है, और इसको अगर मेजर किया जाए तो 15 माइक्रोन, जो इसकी 15 जो लेंथ होगी वो 15 माइक्रोन होगी. और अगर इनका डायमीटर गोलाई की उसमें लिया जाए कि इसकी गोलाई कितनी है तो 1.5 माइक्रोन निकलेगी. नियरली 2,500,000 बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ अ गार्डन सॉइल. अगर हम 1 ग्राम गार्डन सॉइल लें तो इसमें हमें कितने सारे बैक्टीरिया मिलेंगे? 2,500,000. यानी कि बैक्टीरिया की तादाद जो है हमारे कहीं भी एटमॉस्फेयर या कहीं भी हम हवा या पानी जहाँ भी देखें हमें इतनी तादाद में बैक्टीरिया नज़र आएंगे. एन इम्पॉर्टेंट characteristics ऑफ बैक्टीरिया इज़ that the single cell they are made up of does not have a nucleus. अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है बैक्टीरिया का कि ये जो होते हैं सिंगल सेल होते हैं, एक सेल से मिलकर बनते हैं, और इनके सेल में जो होता है वो न्यूक्लियस नहीं होता है. हालांकि सेल में हमेशा न्यूक्लियस होता है, लेकिन बैक्टीरिया के सेल में न्यूक्लियस नहीं मौजूद होता है. अच्छा, आप न्यूक्लियस के बारे में बता रहे हैं कि जो द मटेरियल डेट इज इनक्लोज्ड इन द न्यूक्लियस इन अदर सेल इज स्कैटर्ड इन बैक्टीरियल सेल. अच्छा, अगर हम दूसरे सेल्स में, अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म के सेल्स में देखेंगे कि जो मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं वो बैक्टीरियल सेल में जो न्यूक्लियस वाले जो सेल होते हैं, क्योंकि इन पर न्यूक्लियस होता नहीं है, तो बैक्टीरियल सेल के जो मटेरियल होता है वो कहाँ होता है? वो पूरा स्कैटर्ड बिखरा हुआ होता है हर जगह पर, एक सेल के अंदर ही. न्यूक्लियस नहीं होता इसलिए पूरी जगह पे बिखरा हुआ होता है. द साइटोप्लाज्म इज विस्कस, ग्रैन्युलर एंड क्लॉइडल इन नेचर. अब इसके साइटोप्लाज्म के बारे में बता रहे हैं कि साइटोप्लाज्म जो होता है अंदर के सेल को कह रहे हैं कि जो उसका साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है? विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, ग्रैन्युलर होता है. ग्रैन्युलर समझ लें पाउडर शेप, बारीक बारीक से दाने होते हैं, और कोलाइडल इन नेचर होता है, यानी कि ना ये किसी के साथ मिलना पसंद करता है, ना वो अपने साथ किसी को मिलना पसंद करता है, ना वो किसी के साथ मिलेगा और ना वो अपने साथ किसी को मिलने देगा. ईच बैक्टीरिया सेल कैन एग्जिस्ट सिंगली. ये बैक्टीरिया सेल जो है वो एक इसमें भी मिल सकता है, सिंगल में भी मिल सकता है, बट समटाइम्स दे क्लिंग टुगेदर टू फॉर्म चेन और ग्रुप. लेकिन कभी कभी ये जो है ये हमें नज़र आता है चेन की फॉर्म में और ग्रुप की फॉर्म में.
चेन मतलब जंजीर की तरह, और ग्रुप मतलब के ग्रुप्स में होगा कि 2 का ग्रुप होगा या 3 का ग्रुप बना हुआ होगा, और चेन होगा जंजीर की तरह। पूरी एक जंजीर बनी हुई होगी, 1 2 3, 1 से 10 तक भी हो सकती है, लंबी सी हो सकती है, गोल भी हो सकती है चेन। और अगर ग्रुप की शक्ल में होगा तो 2 के फॉर्म में भी हो सकता है और 3 के फॉर्म्स में भी हो सकता है। अब बैक्टीरिया की शेप्स पर आ जाइए। बैक्टीरिया फाउंड इन 3 डिफरेंट शेप्स। बैक्टीरिया जो है वो 3 मुख्तलिफ किस्म की शेप से मिल सकता है। नंबर 1 है रॉड शेप, लकड़ी की तरह की शेप होती है, जिसको हम कहते हैं बेसिलाई। फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया की एग्जांपल हैं इसमें लैक्टोबैसिलस, बैसिलस एंड सोडोमोनास। अब ये देखिए बैक्टीरिया की शेप बता रहे हैं बेसिलाई, देखिए बिल्कुल लकड़ी की तरह शेप आ रही है इसकी। बैक्टीरिया की सेकंड शेप को बोल रहे हैं स्फेरिकल शेप होती है, यानी कि गोल या चपटी शेप होती है। और अगर बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप का होगा तो उसको क्या कहेंगे, कॉक्साई शेप। और बैक्टीरिया की एग्जांपल बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसमें शामिल होंगे सार्कीना, माइक्रोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। यानी कि ये जो अगर ये 3 बैक्टीरिया होंगे तो किस शेप में होंगे, चपटी या गोल शेप में होंगे। देखिए ये शेप दिखा रहे हैं कॉक्साई की, चपटी या गोल तरह की है। तीसरी शेप के बारे में बता रहे हैं। तीसरी शेप होती है स्पाइरल शेप, जिसको हम कह सकते हैं कि स्पाइरला बैक्टीरिया की शेप अगर स्पाइरल शेप होगी या लहरीदार या स्प्रिंग की तरह होगी तो इस शेप को क्या कहेंगे, स्पाइरला कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया की शेप अगर स्पाइरल की तरह होगी तो इसमें आएगी विब्रियो आएगा, ट्रिपोनीमा आएगा, कैम्फाइलोबैक्टर आएगा। अगर ये इन तीनों बैक्टीरिया को देखेंगे तो इसकी शेप स्पाइरल जैसी होगी। ये देखिए यहाँ पर बता रहे हैं स्पाइरल शेप कैसी होती है। Bacteria can also be classified into 2 groups depending on their reaction to a stain. बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं और ये डिपेंड करता है कि स्टेन के रिएक्शन पर। स्टेन कहेंगे किसी भी कलर को या डाई को। दे में बी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये ग्रुप्स जो 2 ग्रुप्स होंगे वो या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा। द नेम रेफर टू अ डैनिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैंस ग्राम। ये जो ग्राम नाम है ये एक डैनिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट के नाम से मंसूब किया जा रहा है, जिनका नाम था हैंस ग्राम, जिन्होंने ये सिस्टम जो था डाई करने का, बैक्टीरियल सेल वॉल को डाई करने का रिएक्शन जो सिस्टम था डेवलप किया था, उनका नाम था हैंस ग्राम। The bacteria cell's plasma membrane is enclosed within a cell wall. बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया सेल का जो सेल वॉल होती है वो एक आउटर मेम्ब्रेन से कवर होती है, जिसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। इन सम स्पीशीज ओनली सेल वॉल इज़ प्रेजेंट। कुछ बैक्टीरिया में जो है सिर्फ सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट इन सम अदर द सेल वॉल इज़ कवर्ड by an outer membrane composed of large molecules of lipopolysaccharide। लेकिन कुछ बैक्टीरिया के सेल वॉल में जो होता है वो कवर्ड होता है किससे, एक आउटर कवरिंग से कवर होता है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये किससे मिलकर बनती है, लिपोपॉलीसैकेराइड एक फैट होता है उसके लार्ज मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हैंस ग्राम develop a staining process which color the cell wall purple। हैंस ग्राम ने एक स्टेनिंग प्रोसेस डेवलप किया था जिसमें सेल वॉल को किस कलर में डाई कर दिया जाता था, पर्पल कलर में डाई कर दिया जाता था। Those bacteria that are without an outer membrane retain stain are called gram positive bacteria। वो बैक्टीरिया जिनके पास आउटर कवरिंग मौजूद नहीं होती, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं, वो जो है वो क्या करती है, अपने अंदर जो है कलर या डाई को ले लेती है उसकी सेल वॉल। और इन बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, ग्राम बैक्टीरिया कहा जाता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एस्केरिया कोलाई एंड साल्मोनेला आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब यहाँ पर जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के टाइप्स बता रहे हैं, इनमें कौन कौन से बैक्टीरिया शामिल हैं, एस्केरिया कोलाई और साल्मोनेला।
जो है वो क्या कहलाते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। बट दोज बैक्टीरिया that are with an outer membrane, the stain does not reach the cell wall। लेकिन वो बैक्टीरिया जिनके पास जो है आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मौजूद होती है, वहाँ पर जो है स्टेन जो है वो नहीं पहुँच पाता है सेल वॉल के पास, और सो दे डू नॉट रिटेन कलर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसकी वजह से क्या है, वो जो है कलर या डाई को अपने अंदर नहीं ले पाती है सेल वॉल पर्पल कलर को, और ये बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस इज़ अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की टाइप्स में शामिल है। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। अब यहाँ पर जो है बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ा के बारे में बता रहे हैं कि बैक्टीरिया अपनी ग़िज़ा किस तरीके से हासिल करता है, बनाता है। द सेल वॉल ऑफ मैनी बैक्टीरिया बियर्स सीलिया और फ्लैजेला विच हेल्प्स देम टू मूव एज शोन इन फिगर 2.6। कुछ बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपने पास उनके पास क्या मौजूद होता है, सीलिया होता है या फ्लैजेला होता है, जो उनकी किस चीज़ में मदद करता है, मूव करने में मदद करता है, चलने में मदद करता है। एज शोन इन फिगर 2.6। आप फिगर 2.6 में देखिए, यहाँ पर लिखा है फ्लैजिलम। ये देखिए यहाँ पर फ्लैजिलम किसको कह रहे हैं, लंबे से थ्रेड नुमा एक स्ट्रक्चर है, इसको क्या कह रहे हैं, फ्लैजिलम। इसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया में छोटे छोटे से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये तो बड़ा है, इसको क्या कह रहे हैं, ये फ्लैजिला कह रहे हैं। और कुछ में छोटे छोटे थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सीलिया कहलाते हैं। ये दोनों बैक्टीरिया की किस में मदद करते हैं, मूव करने में मदद करते हैं। सम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया can make their own food by a process similar to photosynthesis called ऑटोट्रॉफ। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो अपना फूड को खुद बना सकते हैं एक प्रोसेस के ज़रिए, और वो प्रोसेस किससे सिमिलर होता है, फोटोसिंथेसिस के से सिमिलर होते हैं। आपको पता है फोटोसिंथेसिस किस प्रोसेस को कहते हैं, फोटोसिंथेसिस प्लांट के ग़िज़ा हासिल करने के अमल को कहते हैं, जिसमें प्लांट जो है सनलाइट और क्लोरोफिल और पानी की मदद से जो है अपनी ग़िज़ा तैयार करता है। इसी तरह की सिमिलर प्रोसेस के ज़रिए अगर बैक्टीरिया अपना ग़िज़ा बनाए, उसको उन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया कहते हैं। हाउ एवर मोस्ट बैक्टीरिया कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड दे यूटिलाइज द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द अदर ऑर्गेनिज्म एंड आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड नहीं बना सकते हैं, और वो उस फूड को यूटिलाइज करते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म अपने लिए बनाते हैं। इस बैक्टीरिया के टाइप्स को क्या कहा जाता है, हेटरोट्रॉफ बैक्टीरिया कहा जाता है। दे मे बी पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक। ये या तो पैरासिटिक होते हैं या क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं। पैरासिटिक वो होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाते हैं और फिर उससे ग़िज़ा हासिल करते हैं, और सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया उन बैक्टीरिया को कहते हैं। सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया भी हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बनाई हुई फूड से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। तो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, दे गेट फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म और फ्रॉम डिकेइंग प्लांट। ये जो हैं अपने ग़िज़ा कहाँ से हासिल करते हैं, डिकेइंग मैटर से हासिल करते हैं, यानी कि ख़राब हुई हुई ग़िज़ा या ख़राब हुई हुई चीज़ से अपनी जो डिके हो रही होती है उससे अपनी ग़िज़ा को हासिल करते हैं। Most bacteria need oxygen to break down food and release energy for growth। बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, और फूड के ब्रेक डाउन से जो एनर्जी रिलीज़ होती है उससे इनको ग्रोथ मिलती है। इसलिए बैक्टीरिया जो है ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी हासिल करने के लिए, अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। और ये बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं, जो इस प्रोसेस के लिए अपनी ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। सम बैक्टीरिया डू नॉट नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड। सो कुछ बैक्टीरिया को जो है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती अपने ग़िज़ा को तोड़ने के लिए, और वो डायरेक्टली जो है अपने ग़िज़ा को विदाउट ऑक्सीजन जो है यूज़ कर सकते हैं। इन बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एनाएरोबिक बैक्टीरिया। इनको क्या कहते हैं, एनाएरोबिक बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ इन बैक्टीरिया। अब यहाँ पर बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन और ग्रोथ के बारे में बता रहे हैं। रिप्रोडक्शन मतलब पैदा होना और ग्रोथ मतलब बढ़ना।
बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया जो होता है वो दोबारा से पैदा होता है। किस तरीके से पैदा होता है? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। फिजन मतलब टूटना, बाइनरी मतलब दो हिस्सों में, ट्रांसवर्स मतलब गोलाई के हिस्से से टूटना। यानी कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का मतलब हुआ गोलाई के हिस्से से दो हिस्सों में टूटना। When conditions are favorable, a fully grown bacterial cells divide and two new equal size cells are formed. Figure 2.7 में शो हो रहा है। जब जो कंडीशंस होती हैं वो बैक्टीरिया के फेवर में होती हैं तो एक जो फुली ग्रोन बैक्टीरियल सेल होता है जो पूरी तरीके से डेवलप हो चुका होता है बैक्टीरियल सेल वो डिवाइड होता है तो दो न्यू इक्वल साइज़ के सेल्स में डिवाइड हो जाता है और दो इक्वल साइज़ के सेल्स जो होते हैं वो बनते हैं। जैसे फिगर 2.7 में नज़र आ रहा है कि एक पेरेंट सेल है, फुली डेवलप सेल है। पेरेंट सेल इस वजह से कह रहे हैं कि इसी से जो है दो हिस्सों में तकसीम होगा और दो न्यू बैक्टीरिया पैदा होंगे। देखें यहाँ पर ये गोलाई के हिस्से से दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन हो रही है। पेरेंट सेल्स जो एलोंगेट हो रहा है और से स्टार्ट डिवाइडिंग इनटू न्यू सेल्स। पेरेंट सेल जो होता है वो बड़ा होता जा रहा है और जो है दो इक्वल साइज़ के सेल में डिवाइड हो रहा है। और फिर आप देखिए टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड और इसके नतीजे में दो जो हैं डॉटर सेल्स पैदा हो रहे हैं। बाइनरी फिजन इन द बैक्टीरियम। यहाँ पर बाइनरी फिजन दिखा रहे हैं बैक्टीरिया के अंदर। These new cells called daughter cells separate and will divide after maturity. ये जो न्यू सेल्स जो बन रहे हैं जिनको डॉटर सेल कहा जा रहा है आपस में अलहदा हो जाते हैं और मैच्योर होने के बाद जो है दोबारा अपने पेरेंट सेल की तरह डिवाइड या रिप्रोड्यूस करते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया नीड अ वार्म मॉइस्ट इन्वायरमेंट टू लिव। बहुत सारे बैक्टीरिया को जो है गर्म और नमी वाला इन्वायरमेंट माहौल चाहिए होता है ज़िंदगी के लिए या रहने के लिए। दे ग्रो फास्ट इन सच अ इन्वायरमेंट इफ़ सफिशेंट न्यूट्रिशन इज़ अवेलेबल। ये जो हैं बहुत जल्दी फास्ट ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी बढ़ते हैं इस तरह के इन्वायरमेंट में अगर इनकी ग़िज़ा सही तौर पर मुयस्सर हो। नॉर्मली द प्रोसेस ऑफ फिजन टेक्स अबाउट 20 मिनट्स। ये जो फिजन प्रोसेस है ये सिर्फ जो है कंप्लीट होने के लिए इसको सिर्फ 20 मिनट्स चाहिए होते हैं अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। बाय ग्रोइंग एंड रिप्रोड्यूसिंग सो क्विकली अ सिंगल बैक्टीरियम कैन प्रोड्यूस मिलियन ऑफ बैक्टीरिया इन 24 आवर्स। इस तरह से बढ़ने और रिप्रोड्यूस जल्दी करने से एक बैक्टीरिया जो है वो कितने तादाद में जो है 24 घंटे में मिलियन की तादाद में जो है एक बैक्टीरिया जो है मिलियन की तादाद में बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस करता है, पैदा करता है। However, in nature, their growth gets checked after some time due to the absence of sufficient food and oxygen. लेकिन नेचर कुदरती तौर पर इनके जो ग्रोथ को जो है थोड़ी देर में चेक करना चाहिए क्योंकि अगर सफिशेंट फूड ना हो, सही तरीके से इनको फूड ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले तो इनकी ग्रोथ रुक जाती है। द ग्रोथ इज़ लेस रैपिड इन अ ड्राई इन्वायरमेंट। इनकी जो ग्रोथ है वो जो है खुश्क इन्वायरमेंट में, ड्राई इन्वायरमेंट में कम होती है बनस्बत नमी वाले इन्वायरमेंट के। और व्हेन द टेम्परेचर इज़ टू हाई और टू लो, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो या बहुत ज़्यादा लो हो, बहुत ज़्यादा कम हो, जब भी इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो भी कम हो जाती है। बैक्टीरिया आर बोथ हार्मफुल एंड यूज़फुल। बैक्टीरिया जो है वो हार्मफुल भी होते हैं और यूज़फुल भी होते हैं, नुकसानदेह भी होते हैं और फ़ायदेमंद भी होते हैं। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट बैक्टीरिया। हम बैक्टीरिया के बग़ैर सर्वाइव नहीं कर सकते, रह नहीं सकते। यट बैक्टीरिया कैन कॉज फैटल डिजीज़। लेकिन बैक्टीरिया जो है कुछ बहुत ही ख़तरनाक किस्म के जो बीमारियां फैला सकते हैं। यूज़फुल बैक्टीरिया, यहाँ पर बैक्टीरिया के फ़वाइद बताए जा रहे हैं कि बैक्टीरिया किस तरह से हमें हेल्प कर सकते हैं। बैक्टीरिया हेल्प बाय डिकम्पोजिंग द टिश्यूज़ ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म टू गेट द फूड
बैक्टीरिया जो होते हैं वो किसके टिश्यूज़ को डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं डेड ऑर्गेनिज़म की, यानी कि मुर्दार ऑर्गेनिज़म्स। इनमें डेड प्लांट्स भी हो सकते हैं, मुर्दा पौधे भी हो सकते हैं, मुर्दा जानवर भी हो सकते हैं और मुर्दा इंसान भी हो सकते हैं। इनके टिश्यूज़ को तोड़ फोड़ कर अपनी ग़िज़ा को हासिल करते हैं। विदाउट बैक्टीरिया पाइल्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म वुड कवर द अर्थ। अगर दुनिया में बैक्टीरिया मौजूद ना हो तो हर जगह हमें मुर्दों के ढेर नज़र आएंगे और वो जो है पूरी अर्थ को कवर कर लें। When bacteria decompose organic matter, they break down plant and animal tissue in simple substances. जब बैक्टीरिया जो है ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर मुर्दा जानवरों को ही, मुर्दा जानवर, इंसान और पौधों को कहा जा रहा है कि जब वो तो इन ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ रहे होते हैं तो जो है वो किस सब्सटेंस में तोड़ते हैं, बिल्कुल सिंपल सब्सटेंस, बिल्कुल सादा चीज़ों में तोड़ देते हैं। विच आर रिस्टोर टू द सॉइल, और जो है ये सादा सब्सटेंसेस जो हैं वो जो हैं दोबारा से मिट्टी में मिल जाते हैं। डज द न्यूट्रिएंट दैट were taken from the soil by plant and animals are restored and are used again by living organism। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि वो न्यूट्रिएंट, वो ग़िज़ा जो ये जब ये जानवर, इंसान और पौधे ज़िंदा थे तो वो सॉइल से हासिल कर रहे थे, इनके मरने के बाद जब बैक्टीरिया ने इनको तोड़ा फोड़ा तो वही जो न्यूट्रिएंट जो उन्होंने सॉइल से हासिल किए थे वो दोबारा से मिट्टी में मिल गए और दूसरे ऑर्गेनिज़म ने इनको यूज़ करना शुरू कर दिया। Some bacteria live in the root nodule of plants such as gram, pea, bean, etc. कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो कुछ प्लांट्स के रूट जड़ों में रहते हैं, जिनमें शामिल है चने का पौधा शामिल है, पी, मटर और लोबिया के बीच के रूट न्यूड्यूल में रहते हैं ये बैक्टीरिया। These bacteria absorb the nitrogen of the atmosphere and convert them into nitrates। ये बैक्टीरिया जो हैं वो माहौल से, एटमॉस्फेयर से जो है नाइट्रोजन लेते हैं और उसको जो है एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स में, विच सर्व्स एज नेचुरल फर्टिलाइज़र फॉर प्लांट्स। ये जो नाइट्रेट्स है ये जो है ये प्लांट के लिए कुदरती तौर पर एक खाद का काम करता है, कुदरती खाद के तौर पर काम करता है। सम बैक्टीरिया डिकम्पोज सीवेज एंड अदर वेस्ट इन वाटर, दस दिस इज़ नेचर्स मेथड ऑफ कीपिंग द एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो डिकम्पोज करते हैं सीवेज के पानी को और दूसरे जो इस पानी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं उसको डिकम्पोज करते हैं, उनको तोड़ते हैं। इस तरीके से पानी साफ़ हो जाता है। दिस इज़ अ नेचुरल, यानी कि ये नेचर की तरफ से जो है एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, ताकि पानी साफ़ रहे पोल्यूशन से, ये जो है एक कुदरती तौर पर एक मेथड है। Certain bacteria normally live in the digestive system of some animals such as cows, goats and sheep। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो कुछ एनिमल्स के निज़ाम हाज़मा के सिस्टम में रहते हैं, जिसमें शामिल हैं काउस, गोट्स और शीप्स। गाय, बकरियां और भेड़ें शामिल हैं। दे हेल्प द एनिमल्स डाइजेस्ट ग्रास एंड प्लांट बाय breaking down cellulose which the animals themselves cannot do। ये बैक्टीरिया एनिमल्स की मदद करते हैं ग्रास और प्लांट को डाइजेस्ट करने में, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है प्लांट और ग्रास में मौजूद सेलुलोज को जो एनिमल्स नहीं तोड़ सकते हैं उसको तोड़ने में मदद करता है एनिमल्स के लिए, जिससे एनिमल्स जो है प्लांट और ग्रास को डाइजेस्ट आराम से कर सकते हैं। बैक्टीरिया हेल्प्स अस इन मेकिंग सर्टेन फूड्स। बैक्टीरिया जो है हमें कुछ ग़िज़ा को बनाने में भी मदद करता है। लैक्टोबैसिलस इज़ अ बैक्टीरियम दैट स्टोर मिल्क एंड इज़ यूज्ड टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। लैक्टोबैसिलस जो है एक बैक्टीरिया का नाम है। ये जो बैक्टीरिया है ये मिल्क को खट्टा कर देता है, दूध को खट्टा कर देता है और इससे हम कर्ड बना सकते हैं, दही बना सकते हैं दूध से। चीज़ इज़ ऑल्सो मेड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया ऑन मिल्क। चीज़ जो है हमें जो हासिल होती है वो भी मिल्क पर बैक्टीरिया के एक्शन से हासिल होती है। बैक्टीरिया जो है वो मिल्क पे हमला करता है, जिसकी मदद से हमें चीज़ हासिल होती है। विनेगर इज़ प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। और विनेगर भी, सिरका भी जो है हमें किस तरह से हासिल होता है, बैक्टीरिया के एक्शन से ही हमें ये भी खाने की जो विनेगर है, सिरका जो है हमें हासिल होता है। बैक्टीरिया और ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ
टी, कॉफ़ी एंड कोको। बैक्टीरिया जो है चाय पैदा करने, कॉफ़ी पैदा करने और कोको पाउडर पैदा करने की भी काम आता है। बैक्टीरिया आर यूज टू मेक मेडिसिन्स कॉल्ड एंटीबायोटिक। बैक्टीरिया जो है कुछ मेडिसिन्स, कुछ दवाएं बनाने के भी काम आता है जिसको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन मेकिंग वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स। बैक्टीरिया जो है वो वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट बनाने के भी काम आती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। द ह्यूमन हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया। ये जो ह्यूमन हार्मोन होता है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं वो भी किससे हासिल होता है? बैक्टीरिया से हासिल होता है। इंसुलिन obtained from bacteria is used to help diabetic patient whose body produces little or no insulin। ये जो इंसुलिन हासिल होता है बैक्टीरिया से, ये जो है हमें किन पेशेंट्स के काम आता है? शुगर पेशेंट्स ये और डायबिटिक पेशेंट्स के काम आता है। ये पेशेंट्स जो होते हैं ये ख़ुद से इंसुलिन हार्मोन नहीं बना सकते, या फिर बहुत ही कम इनका इंसुलिन बन रहा होता है। बैक्टीरिया are also useful in tobacco, leather and jute industries। बैक्टीरिया जो है हमें इन इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। टोबैको इंडस्ट्रीज़ में, लेदर इंडस्ट्रीज़ में और जूट इंडस्ट्रीज़ में। टोबैको तंबाकू बनाने की इंडस्ट्रीज़ में, लेदर जो होती है ये चमड़ा बनाने की इंडस्ट्रीज़ में, जूट रस्सी की तरह जो फाइबर होता है उसको बनाने की इंडस्ट्रीज़ में जो है हम बैक्टीरिया को भी यूज़ करते हैं। टैनिंग प्रोसेसिंग ऑफ लेदर इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। ये लेदर को जो टैनिंग की जाती है, डार्क किया जाता है, ये भी जो है किसकी मदद से किया जाता है? बैक्टीरिया की मदद से किया जाता है। इन द जूट इंडस्ट्री, जूट प्लांट्स आर सबमर्ज इन वाटर। जूट इंडस्ट्रीज़ में जो है जूट प्लांट जो होता है, रस्सी के प्लांट जो होते हैं वो किस में सबमर्ज किए जाते हैं? पानी के अंदर डाल दिए जाते हैं। वेयर बैक्टीरियल एक्शन सेपरेट्स द फाइबर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टिश्यूज़। वहाँ पर जो है बैक्टीरिया, इस पानी के अंदर जो है बैक्टीरिया जो है एक्शन करता है और फाइबर्स को अलग अलग कर देता है रस्सी के, उससे रस्सी जैसे प्लांट होते हैं और उसको बिल्कुल फाइबर्स की शक्ल में ले आते हैं, धागे नुमा। द फाइबर आर देन वोवन इनटू जूट क्लोथ। और ये जो फाइबर हैं फिर जो है ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं? क्लोथ बनाने के काम में लाए जाते हैं। In the village, animals waste, leafy waste from crops etc. is decomposed by bacteria in the absence of oxygen to produce methane. Used as fuel, it is known as biogas। जो है एनिमल्स वेस्ट जो होता है, जो एनिमल के जो वेस्ट होती हैं, मिसाल के तौर पर उनकी जो पॉटी वगैरह होती है या लीफी वेस्ट होता है, यानी कि जो पत्तों वगैरह के जो वेस्ट होता है या क्रॉप्स का जो वेस्ट होता है वो जो है वो किससे डिकम्पोज़ किया जाता है? बैक्टीरिया के ज़रिए डिकम्पोज़ किया जाता है ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, ताकि मीथेन गैस प्रोड्यूस की जा सके। और ये जो मीथेन गैस है ये किस लिए काम आती है? हमें फ्यूल के तौर पर हम यूज़ करते हैं, जैसे सुई गैस वगैरह है। इट इज़ नोन एज बायोगैस। इसको बायोगैस भी कहा जाता है। हार्मफुल बैक्टीरिया। आप बैक्टीरिया के नुकसान बता रहे हैं। मैनी बैक्टीरिया कॉज डिजीजेस, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, स्कारलेट फीवर एंड वूपिंग कफ आर सम ऑफ द डिजीज़ कॉज बाय द बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया जो हैं ये वाली बीमारियां फैलाते हैं, जिनमें ट्यूबरक्लोसिस शामिल है, टेटनस शामिल है, स्कारलेट फीवर शामिल है और वूपिंग कफ शामिल है। ये जो है इससे बैक्टीरिया की वजह से ये सब बीमारियां होती हैं। सम बैक्टीरिया कॉज डिजीज़ बाय डैमेजिंग द लिविंग टिश्यूज़ इन द बॉडी। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो डिजीज़ फैलाते हैं बॉडी के अंदर जो लिविंग टिश्यूज़ होते हैं उनको डैमेज करके, उनको तोड़ के या ख़राब करके। अदर्स गिव ऑफ हाईली पॉइजनस सब्सटेंस कॉल्ड टॉक्सिन्स विच हार्म द बॉडी। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो हाईली पॉइजनस सब्सटेंस पैदा करते हैं जिसको टॉक्सिन कहा जाता है, और वो जो है वो नुकसान पहुंचाती है बॉडी को, जिस्म को। बैक्टीरिया ऑल्सो कॉज डिजीज़ इन प्लांट। बैक्टीरिया जो है प्लांट्स में भी डिजीज़ फैलाता है, बीमारियां फैलाता है।
बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड, बैक्टीरिया जो है खाने को ख़राब करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। द सॉरिंग ऑफ मिल्क, पट्रिफिकेशन ऑफ मीट, रोटिंग ऑफ पोटैटोस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट इज़ ड्यू टू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है मिल्क को खट्टा करने में भी मदद करता है, मीट को ख़राब करने में भी मदद करता है, पोटैटो को भी ख़राब करने में, जो पोटैटो के ऊपर ग्रीन ग्रीन से आ जाते हैं वो बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से होता है। वेजिटेबल्स और फ्रूट को भी ख़राब करने में जो है बैक्टीरिया का हाथ होता है, और ये किसकी एक्शन की वजह से होता है? बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से ये सब चीज़ें ख़राब होती हैं।